अभी मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर संसार पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आदमी को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिछले 1.5 घंटे से हम काशी की गलियों में भटक रहे हैं। अभी जस्ट ही यहाँ पे एक शव आया और सबसे पहले उसको गंगा स्नान कराया जा रहा है। देखो कितनी खुदकिस्मती है। काशी की गलियाँ अभी खचाखच भरी हुई हैं। हम निकलेंगे अभी गोरखपुर यानी नेपाल बॉर्डर की ओर और नए दिन की नई शुरुआत हो रही है हमारे रैन बसेरे से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस रैन बसेरे वालों का कि जिन्होंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट महाकुंभ के दौर पे सभी लोगों को सुख सुविधाएँ प्रदान करी हैं। बाहर हम थे कल इसके अंदर। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्योंकि हम लोग निकले थे अपनी लंबी जर्नी को लेकर के एंड उसमें हम लोग पहुँच गए हैं काशी। महाकुंभ प्रयागराज छोड़ करके हम काशी अभी हैं दोस्तों। आज हम जाने वाले हैं काशी के जो घाट है ना, कौन से घाट पे जाने वाले? मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, सारे दर्शन होंगे। सब जगह जो है विक्की भाई पहले भी जा चुके हैं और आज मैं भी जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ साइड पे। अगर हो सकेगा तो मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर लेंगे। चलो देखते हैं फिर कैसा रहता है। फिलहाल दोस्तों अभी सुबह के लगभग 8:30 का टाइम हो चुका है और हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे भैया मणिकर्णिका घाट की ओर। फर्स्ट क्लास यहाँ से हमें ऑटो मिल गया है भाई जी का, तो ये ले चलेंगे। हमें कहाँ तक ले चलेंगे? आपको ले जाएंगे नई सड़क तक, वहाँ से रास्ता सब बंद है। अच्छा, जाम हो रखा है। वहाँ से 700 मीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा, और किराया कितना रहेगा? किराया 30 रुपया लगता है। ये कौन सा चौक पड़ता है? नेहरू कैंट स्टेशन। कैंट स्टेशन है। अभी कैंट स्टेशन में है। फिलहाल अभी हमारा ऑटो चेंज हो गया है। अभी हम जा रहे हैं टुक टुक में और ऑटो वाले भैया ने बोल दिया कि आप इसमें बैठो क्योंकि उनकी सवारियाँ फुल नहीं थी। और बनारस की गलियों में अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे को। सुबह का टाइम है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के साथ। मुझे पता चला है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है क्योंकि महाकुंभ के बाद लोग काशी या फिर अयोध्या की ओर ही रुख कर रहे हैं। और अभी हमें उतार दिया है वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड के ठीक पास में। अभी फ़िलहाल पैदल चल रहे हैं विक्की भाई और मैं। और बैग का यदि वज़न की बात करें कम से कम 15-20 किलो दोनों के पास है। और ये पूरा बैग लेकर के ही जा रहे हैं हम आगे की ओर और पहुंचने वाले हैं अब लगभग 500 मीटर और चलना है। और काशी की गलियों में अभी हम लोग चले हैं और जा रहे हैं फिर अभी मंदिर की साइड और घाट की साइड। काशी की गलियाँ अभी सुबह सुबह सुनसान भी हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई वाली भी हैं। एक ताऊ ने देखो सीढ़ियों के अंदर ही अपना दुकान बना दिया है। ये भी अपना मस्त फर्स्ट क्लास दुकान लगाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था जितने लोग महाकुंभ में दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और उतने ही लोग जो है काशी और अयोध्या की ओर भी आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शनों के लिए लाइन पे लगे हुए हैं और लाइन लगभग जो है 500-600 मीटर पीछे तक यहाँ अभी लगी हुई है। और आगे अभी मंदिर यहाँ से लगभग मुझे लगता है कि 500-600 मीटर और होगा। किलोमीटर के हिसाब से जो है लाइन लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी नहीं बहुत बड़ी लंबी लाइन कह सकता हूँ मैं मंदिर से। और दूसरी साइड देखोगे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं। काशी की गलियाँ अभी खचाखच भरी हुई हैं। और वैसे भी काशी की गलियाँ हमेशा काशी विश्वनाथ दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक करने के लिए हमेशा खचाखच भरी रहती है। पर इस टाइम का जो रस है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो ऑलमोस्ट जितने भी महाकुंभ आते हैं काशी विश्वनाथ ज़रूर आते हैं। और यहाँ से हमें अब लेफ़्ट चलना है। अब हमने इस लाइन को छोड़ दिया है क्योंकि हमें टाइम भी लगना है बहुत ज़्यादा। अभी हम दूर से दर्शन कर लेंगे। फ़िलहाल हम काशी की फिर से गलियों में आ गए हैं क्योंकि पहले जाएंगे हम मणिकर्णिका घाट की ओर। ऐसा मैंने सुना था कि काशी पहुंचने के बाद यदि आप किसी घाट किनारे बैठ जाओ ना, वैराग्य पैदा हो जाता है। तो आज देखते हैं और इस चीज़ को फील करेंगे कि इंसान का जन्म मरण मृत्यु मोक्ष ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सांसारिक मोह माया से काफ़ी परे है ना विक्की भाई? जन्म मृत्यु चक्र दिखता है वहाँ पर आदमी का साक्षात। अच्छा, पिछले 1.5 घंटे से हम काशी की गलियों में भटक रहे हैं और अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं। और भीड़ यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इन गलियाँ, ये गलियाँ जो है खचाखच भरी हुई हैं अभी के टाइम पे। और लगेज के साथ तो निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है।
ये देखो, अब गली जितना आगे आगे जा रहे हैं उतनी ज़्यादा कंजेस्टेड होते जा रही है। और अभी थोड़ी देर में क्या पता ये शटर खुल जाए तो फिर तो यहाँ आने जाने के लिए भी जगह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी। और हम लोग पहुँचने वाले हैं अब मणिकर्णिका घाट। फिलहाल हम काशी की गलियों से थोड़ा बाहर की ओर आ गए हैं और धूप हमें देखने को मिल गई है। और यहाँ से गंगा जी के भी दर्शन तो हो गए हैं। अब देखते हैं भाई यहाँ का नज़ारा कैसा है, क्या मान्यता है। लेकिन देखो लकड़ियाँ यहीं से हमें देखने को मिल गई हैं। गलियों में लकड़ियाँ हैं जो कि अंतिम दाह संस्कार कह सकते हैं। क्यों, अग्नि देने के लिए इन लकड़ियों का यूज किया जाता है। किधर से चलो। मणिकर्णिका घाट के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मसान देवता जी का जो है मंदिर भी यहाँ से देखने को मिल गया है। और यहाँ से फिर चारों तरफ देखो भीड़ का जनसैलाब। और ऐसी मान्यता है कि काशी में जो है 24 यानी 24 आवर लगातार चिताएं जलती रहती हैं। दुनिया का, विश्व का एक ऐसा प्रथम स्थान है जो कि दुनिया से अलग है। यानी कह सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल, जय श्री राम, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसा हुआ मतलब जगह है ये, या शहर है कह सकते हो। और सबसे परे है, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि काशी विश्वनाथ के बराबर है। इसके बाद क्या, हम पहुंच गए गंगा जी किनारे। ये देखिए नीचे पहुंच गए। और यहाँ बहुत सारी गंगा जी में वोटें भी चल रही हैं लगातार। चारों तरफ लकड़ियाँ। ये देखिए हम नीचे की साइड पे आ गए हैं। और यहाँ पे अभी मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर संसार, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आदमी को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर जो है हजारों साल तक तपस्या की थी और बाद में शिव जी ने प्रसन्न होकर के जो है इस स्थान को ऐसी जगह मतलब घोषित कर दिया कि यहाँ पे मतलब सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्थान है काशी। और फिलहाल दोस्तों अभी थोड़ा बहुत चलते हैं, इन आसपास के घाटों को एक्सप्लोर करते हैं। एंड जैसा कि इस स्थान का नाम है मणिकर्णिका घाट, तो मणिकर्णिका घाट जो है इस स्थान को इसलिए कहा जाता है, जब माँ पार्वती यहाँ पर स्नान कर रही थी तो स्नान के दौरान उनके कान के जो है मतलब मणि जो है गिर गई थी, मणिकर्णिका। तो तब से जो है इस स्थान को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। नहीं, इस घाट को कह सकते हो या फिर इस स्थान को कह सकते हो। दोस्तों इकलौता यहाँ पे विश्व का कह सकते हो महाशमशान जो मंदिर है वो भी यहाँ पे स्थित है, वो भी दिखाते हैं। और तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं मतलब देखने के लिए। जीवन, मृत्यु, मरण, जीवन क्या चीज़ है मतलब सब कुछ यहाँ आकर के इंसान को पता चलता है, एहसास होता है कि इन जगहों पर रुक कर थोड़ी देर विश्राम करके मतलब उसे जन्म मृत्यु पे फ़र्क पता चल जाता है। और आजकल यहाँ पे भीड़ बढ़ी हुई है और वैसे तो हमेशा यहाँ पे भीड़ ज़्यादा ही रहती है क्योंकि आजकल महाकुंभ के हिसाब से भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्र में आ गया हूँ मैं, सामने काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं और बोटें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ से 80 घाट की ओर जाने के लिए एंड दशाश्वमेध घाट के लिए भी आप जा सकते हैं। और कुछ इस तरह से जो है गंगा जी में अस्थियों का देखो प्रवाह किया जा रहा है। ये देखिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की। ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है अस्थियों की राख यहाँ पे भरी पड़ी है। और ये देखिए मणिकर्णिका घाट में आकर के मतलब बहुत कुछ देखने को, सीखने को और जानने को मिला है। और कुछ भाई लोग यहाँ से जो हैं सिक्के बिन रहे हैं और इससे अपना आजीवन चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। और साथ में बहुत सारी बोटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। काशी में जो गंगा जी बह रही हैं, पूरी गंगा जी यहाँ पे भरी पड़ी है बोटों से। ये देखो दूर दूर तक, दूर दूर तक। जैसा कि मैंने बोला था 24 घंटे यहाँ पे चिताएं जलती हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मतलब कि मोक्ष प्रदान होता हो या फिर मोक्ष की नगरी कहा जाता हो, या फिर कह सकता हूँ मैं 24 आवर लगातार चिताएं जलती रहती हैं। तो दुनिया में काशी एक ऐसी जगह है जो कि
भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसने के साथ साथ जो है यहाँ पे हमेशा जो है चिताएं जलती रहती हैं। और अभी देखिए एक चिता और यहाँ पे जलने वाली है और एक यहाँ पे शव आ चुका है। कहते हैं ना, काशी का मरण जो है दुनिया में अपने आप में मोक्ष ही मिलता है आदमी को। और उसमें से एक देखो, अभी जस्ट ही यहाँ पे एक शव आया और सबसे पहले उसको गंगा स्नान कराया जा रहा है। देखो कितनी खुदकिस्मती है कि जिसकी यहाँ पे अगर मृत्यु होती है या फिर जिसे यहाँ लाया जाता है अंतिम दाह संस्कार के लिए। देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास गंगा में स्नान किया जा रहा है सब और उसके बाद फिर इसे चिता आग दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने बात की थी, यहाँ पे लगातार जो है एक के बाद एक सब आते रहता है और ये घाट उन घाटों में से एक है जो कभी खाली नहीं रहता। कैसे कि जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। अब मुझे वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है जो कि अक्सर मैंने सुना था या फिर देखा था। आज मैं साक्षात खुद देख रहा हूँ। सामने एक लाश पड़ी हुई है जिसे अभी गंगा जी में स्नान करा दिया है और उसके बाद उसकी चिता लगेगी और उसके बाद जो उसकी राख निकलेगी कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका ढेर लगाया जा रहा है। तत्पश्चात फिर जा कर के यहाँ पे कुछ लोगों को जो है ये काम दे दिया गया है कि ये फिर गंगा जी में इनकी राख जो है अस्थियों की राख को कुछ इस तरह से बची हुई राख को प्रवाह करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग जो है लगे हुए हैं इस राख को जो है गंगा जी में प्रवाह करने के लिए। इसके उपरांत एक चिता को यहाँ से ले गया है गंगा जी में स्नान कराने के बाद। अब दूसरी चिता आ गई है। दो चिताएं देखिए एक साथ ही आ गई हैं। तो यहाँ पे ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। और अभी हम लोग आ गए हैं तीसरे मंजिला में और यहाँ पर भी देखो बराबर चिताओं के लिए स्थान बनाया गया है और यहाँ पर भी चिताएँ जलाई जाती हैं। और अब यहाँ से दिखाते हैं कि हम कितने ऊपर हैं। ये देखिए काफ़ी ऊपर है, लेकिन भाई यहाँ पे और यहाँ पे एक चिता लग चुकी है नीचे। इतना ऊपर हूँ अभी मैं, ये देखिए। चिता यहाँ पे जल रही है। एक चिता यहाँ पे लगी हुई है अभी, ये देखिए, वो भी तीसरे मंजिले पे है। और पूरा एरिया जो है ये अंतिम दाह संस्कार के लिए बनाया गया है। एंड इसके नीचे 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 चलो भाई अभी हम चलते हैं अब यहाँ से। आओ विक्की भाई चले। तो विक्की भाई और मैं ऊपर आ गए थे और ये दुनिया का कह सकता हूँ मैं या फिर काशी में पूरे भारत का जो है सबसे बड़ा जो है शमशान नाथ देवता टेम्पल है। और अभी हम लोग निकल गए हैं मणिकर्णिका घाट से आगे की ओर और गलियों में भी हमें मंदिर ही मंदिर देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये पूरा एरिया जो है अभी वही है और इन गलियों से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं अब। और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी भी लाइन जो है बरकरार है, किलोमीटर के हिसाब से लाइन लगी हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए। अब इस भीड़ को चीर फाड़ करके आगे निकलना बहुत बड़ी बात है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक गेट के बाहर। ये रहा और काशी विश्वनाथ धाम सामने। और दोस्तों भीड़ इतनी ज़्यादा है कि देखिए काशी विश्वनाथ लिंग के दर्शन करिए, ये देखिए। लेकिन स्क्रीन पे बढ़िया तरीके से काशी विश्वनाथ लिंग के दर्शन जो है बाहर से हो गए हैं। और अरे भाई कहाँ चला गया विक्की? विक्की खो जा रहा है। और ये रहा यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम लोग आ गए हैं थोड़ा आगे, यानी रेलवे
रेलवे की साइड जा रहे थे, रास्ते में अभी रुके हैं एक दुकान पे, तो अभी पीने वाले हैं भाई कुल्हड़ में लस्सी। मस्त अपना जो है लस्सी आ गई है, ये देखिए ये अपना आ गया। कैसा हो रहा है विक्की भाई बताएंगे? बनारसी लस्सी बहुत फेमस है। बनारसी है, मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, यानी कहें तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन के ठीक बाहर, और अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की साइड। फिलहाल दोस्तों हम लोग रुके हैं श्री गणेश भोजनालय पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना पीना करते हैं। बताया जा रहा है कि 70 रुपये की थाली है, 4 रोटी सब्जी एंड चावल एंड दाल। और दोस्तों अभी के टाइम पे लगभग दोपहर के 2:30 बजने को जा रहे हैं, और अभी हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, और हॉर्न की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ की आ रही है, इग्नोर करें। एंड फिलहाल चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन की साइड। विक्की भाई आज थोड़ा बहुत मतलब कि नर्वस फील कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। दवा ले लें? चलो देखते हैं, स्टेशन चलते हैं फिलहाल। अच्छा चलो, अब तो नज़दीकी है, 500 मीटर है। इसके बाद हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और यहाँ से फिर हम निकलेंगे अभी गोरखपुर यानी नेपाल बॉर्डर की ओर। और अब यहाँ से हमें देखना है अपनी जर्नी में कि ट्रेन कितने बजे की है क्या है। अभी हम लोग आ गए हैं वाराणसी जंक्शन पे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, और नीचे जो है ट्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा शोर हमें सुनाई दे रहा है। और देखो कितनी मारामार हो रही है आजकल महाकुंभ के टाइम पे ट्रेनों का। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग प्लेटफॉर्म 6 पे आ गए हैं वाराणसी जंक्शन में, और वाराणसी से सीधे अपना गोरखपुर के लिए ट्रेन है। अभी देखते हैं कितनी देर में मिलती है। और भीड़ देखो, ये देखो भाई, रात के लगभग 7:30-8 बजने को जा रहा है, और विक्की भाई अपने यहाँ पे आराम कर रहे हैं, और मैं यहाँ स्लीपर सीट मिली हुई है बढ़िया तरीके से। टिकट बनाया अभी हम लोगों ने गोरखपुर का, और अभी हम जा रहे हैं गोरखपुर की ओर, और वहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम लगता है, देखते हैं। फिलहाल आराम करते हुए चलते हैं गोरखपुर की ओर।